तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरा घेर लिया है। 1 से 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं इस इलाके में। आपको यह भी बता दें यहां पर कि कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया था, जिसके बाद से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब इस इलाके को घेराबंदी कर इस इलाके की यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चूंकि 1 से 2 की संख्या में आतंकी अभी भी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। तो 4 आतंकी मार गिराए गए थे। बड़ी खबर है इस वक्त की जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। इमरान के पाकिस्तान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। हम इससे नहीं लड़ सकते, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है। अब कोरोना के बहाने फौज करेगी इमरान खान की छुट्टी। बाजवा की फौज के सामने इमरान का सरेंडर। कोई अकेली गवर्नमेंट इसका जिस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है, कोई गवर्नमेंट अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बड़ा एक ऐसा टाइम है जिसमें सारी कौम को मिलके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कट्टरपंथियों की सुनोगे तो कोरोना से कैसे बचोगे? कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में इमरान का तख्ता पलट। तो पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो वहीं गरीबी और गुर्बत का रोना रोने वाले पाकिस्तान में इस कोरोना काल में भी पावर की जंग छिड़ गई है। जी हां, कोरोना की वजह से बेहाल पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट के हालात बन रहे हैं। कोरोना से निपटने में फेल हो चुके इमरान सरकार के फैसलों को अब पाकिस्तान की सेना पलट रही है। आपको याद होगा कि 22 मार्च को किस तरह इमरान खान ने पूरे देश में लॉकडाउन से इनकार किया था, लेकिन उनके इस फैसले को 24 घंटे में ही सेना ने पलट दिया और अब यहां तक कि फौज ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपने ही प्रधानमंत्री इमरान खान को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने खुद ही इस जंग की कमान संभाल ली है। कोरोना वायरस से इस जंग में इमरान सरकार हर मोर्चे पर पिछड़ती दिखाई दे रही है। संक्रमण को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने और लॉकडाउन करने में असफल रहने के बाद एक और महासंकट की घड़ी में इमरान खान अपनी ही जनता के लिए बेगाने हो गए हैं, तो वहीं मौका देखकर फौज भी सरकार पर हावी हो गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने इमरान खान को साइडलाइन कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ही अब देश में कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी रणनीति बना रही है। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिया है, जो भूगोल है, उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी का पूरा कंट्रोल है और जिस तरह वो वायरस कोरोना वायरस के अंदर फेल हुए हैं और जो वहां के कट्टरपंथी मौलाना हैं वो उनको बिल्कुल सुन नहीं रहे। फौज के शातिर जनरल कोरोना वायरस संकट को एक मौके के तौर पर लेकर ये साबित करने में जुटे हैं कि इमरान खान देश को संभालने में नाकाम हैं और सेना ही कोरोना से पाकिस्तानियों की हिफाजत कर सकती है। दरअसल कोरोना ने पहले से ही माली तौर पर खस्ता हाल पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि आज यहाँ की बड़ी आबादी एक वक्त की रोटी को मोहताज है। बेकाबू होते हालात को कैसे काबू में लाया जाए, इसके लिए हुक्मरानों के पास न तो कोई मुकम्मल सोच है, न ही कोई प्लानिंग। 26 फरवरी को देश में कोरोना का पहला केस सामने आया और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद करीब 13,000 पहुंच चुकी है, जबकि 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। ये तब है जब पाकिस्तान में जांच की रफ्तार बेहद धीमी है और कम जांच होने की वजह से अभी सही सूरत हाल सामने नहीं आ सकी है। इस बीच पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है।
जबकि 3 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई की किल्लत से नाराज पाकिस्तान के डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता के ऊपर, उनके दिल दिमाग के ऊपर ये मौलानों का कब्जा हो रखा है। तो ऐसे हालात बनने से ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है कि वो आने वाले समय में इमरान खान का तख्ता पलट दे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट को लेकर 15 मार्च को अपना पहला सार्वजनिक संदेश जारी किया था, लेकिन इस दौरान वो कोरोना संकट को बेहद गंभीर बताने से बचते दिखे और लॉकडाउन की संभावना को ये कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया था कि देश की माली हालत इसकी इजाजत नहीं देती। सरकार का फर्ज अव्वल ये देखने का है कि कोई भूख से मारा ना जाए। 22 मार्च को इमरान खान ने देश के नाम अपने संबोधन में देशव्यापी लॉकडाउन नहीं करने की वजह को बताया। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन सारों को घरों में खाना पहुंचा सकें। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। दुनिया कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला आजमा रही है, लेकिन इमरान खान ने इसकी अनदेखी की। लिहाजा कुछ प्रांतीय सरकारों ने 22 मार्च से अपने यहाँ लॉकडाउन लागू कर दिया। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज के कब्जे में है। इन दोनों सूबों की सरकारों ने पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया है, लेकिन इमरान खान ने 22 मार्च के संबोधन के महज 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इमरान खान के फैसलों को पलटते हुए पाकिस्तान में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यही वक्त था जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पकड़ कमजोर होने लगी और फौज को बढ़त बनाने का मौका मिल गया। इमरान खान ने कोरोना वायरस से लड़ने की अपनी रणनीति में जो बड़ी खाई छोड़ दी, सेना इस खाई को पाटने में जुट गई है। कोरोना वायरस से जंग की पूरी रणनीति पर अब सेना का कब्जा है। अंदर खाने की खबर ये भी है कि साल 2018 में सेना के कंधों पर सवार होकर सत्ता का स्वाद चखने वाले इमरान खान की अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से भी नहीं बन रही है। ऐसे में सेना पाकिस्तान की आवाम तक ये पैगाम पहुंचाने में लगी है कि जब कोरोना को शिकस्त देने के लिए कड़े फैसले नहीं ले रही है तो ये काम किसी और को तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.